Good evening, students. Hope you all are in good health. Today we are going to start the topic database management system. It is a very important topic, and let's start. So, what is database management system? This consists of two parts. One is database, and one is the management system. It consists of two parts. What I said, one is database, and number two is management system. Management system. Okay. Now, before going to the database and so let's start with the most important thing. What is data? What is data actually? We should know what is data. Data क्या होता है? Raw facts and figures. That is known as a data. Raw facts and figures. Data is raw facts and figures. ठीक है? That is known as a data. Figures. ठीक है? अब what is raw facts and figures? Example. Let's take an example. Let's take an example. 19. I have taken 19. एक वैल्यू मैंने लिया 19. But what is this 19? We do not know. तो इसको क्या बोलते हैं? Raw fact. Okay? That is a raw fact. और एक होता है information. Information. Information क्या होता है? Process data. Process data. Okay? So that is the process data. उसको information. Example ले लो. Let's take an example. Age equal to 19. तो ये पता चल गया ना 19 क्या? 19 is the age. So we understood this thing. तो डेटा क्या होता है? डेटा raw facts and figures और information क्या होता है? Process data. Simple. Now we are going to go for record. These are the basic definitions we should know. Before starting DBMS. Record. Record होता क्या है? Record is collection of related data items. Collection of related data items. Okay, so that is known as collection of related data items. उसको बोलते हैं record. Example ले लो. Let's take an example. यहाँ पे roll number ले लो, name ले लो, age ले लो. 356. Name ले लो राकेश and age you take 19. तो क्या हुआ? राकेश जो है उस बंदे की रोल नंबर क्या है? 356 एंड व्हाट इज हिज एज? 19. तो ये क्या हो गया? दिस इज अ रिकॉर्ड. ओके, दिस इज अ रिकॉर्ड. अब हम बात करेंगे टेबल. टेबल और रिलेशन यू कैन से. टेबल और रिलेशन ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. कलेक्शन, ये तो सिंगल रिकॉर्ड है. सिंगल रिकॉर्ड. अब बहुत सारे रिकॉर्ड. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, उसको बोलते हैं टेबल. रिकॉर्ड्स. एग्जाम्पल ले लो. यहाँ पे रोल लिखो, नेम, एज. जैसे 356 मैंने लिए थे, रोल नेम एज 356. ये राकेश है, एज 19. एक वी हैव टेकन सुशांत, 521 सुशांता, यू टेक द नेम. ओके, एंड एज यू टेक 26. ओके, डॉट डॉट डॉट. इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन, तो दिस इज नोन एज अ टेबल और इन्फॉर्मेशन. बहुत सारा रिकॉर्ड्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. ओके, अब हम लोग बात करेंगे द कॉलम ऑफ दिस फील्ड इज a column. ये जो columns है, these are the columns. These are all the columns. Okay, are called the columns. लिख देता हूँ. The columns of this relation are called fields, attributes, और domains. ओके, और रोज को क्या बोलते हैं? फील्ड, एट्रीब्यूट. ये जो रोल है, रोल इज एट्रीब्यूट, नेम इज एट्रीब्यूट, एज इज एट्रीब्यूट. ओके, और जो रोज है, पर्टिकुलर रोज, इफ वी टॉक अबाउट द रोज, ये जो रोज है इसको क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं. ये सब डेफिनेशन याद रखो. ओके,
तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टपल। तो क्या होता है, द रोज आर कॉल्ड टपल्स और रिकॉर्ड्स, टपल्स और रिकॉर्ड्स। ओके, अब हम डेटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस, लेट्स टॉक अबाउट डेटाबेस। डेटाबेस, ओके, कुछ टेबल्स ले लेते हैं। लेट्स टेक सम टेबल्स। एक T1 टेबल ले लो। यहाँ पे ले लो रोल नेम एज 356 एज, ये ऐसे करके डेटा है सारे। ओके, रिकॉर्ड्स है यू कैन से। अब T2 एक टेबल ले लो। दीज आर द नेम ऑफ द टेबल्स। T1 इज द नेम ऑफ द टेबल, T2 इज द नेम ऑफ द टेबल। यहाँ पे ले लो रोल नंबर, रोल एड्रेस। अब क्या होता है इस रोल नंबर का, देखो दिस रोल एंड दिस रोल क्या है, कॉमन है, कॉमन एट्रीब्यूट है। तो क्या हो गया, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, अब T3, तो क्या होता है इस रोल नंबर से वी कैन गेट द एड्रेस ऑल्सो ऑफ द कैंडिडेट। T3 रोल, यहाँ पे लिखो ईयर। आपको ये जो रोल नंबर है ये कौन से ईयर के, दैट इज ऑल्सो थिंग। तो क्या हुआ, रोल से हम वो जो कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में वो पढ़ाई कर रहा या सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहे, तो दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। ईयर मतलब ये नहीं जे 1995 या 2015, वो नहीं। फर्स्ट ईयर मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इस तरह की बातें। वी आर टॉकिंग ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, कॉन्टेक्स्ट। नाउ वन इज T4। T4 इज वन मोर टेबल। यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे हॉस्टल है। ठीक है, अब क्या होते हैं, इस रोल नंबर से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, रोल नंबर से हम एड्रेस भी निकाल सकते हैं, रोल नंबर से ईयर भी निकाल सकते हैं, और इस ईयर से इंटरनल हम हॉस्टल भी हम निकाल सकते हैं, कौन सी हॉस्टल में है वो, हॉस्टल 1, हॉस्टल 2, हॉस्टल 3 किस में है। तो वी कैन फाइंड आउट दैट। तो क्या हुआ, दीज आर ऑल द कलेक्शन, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 4 टेबल्स। ओके, एंड दे कैन बी कॉल्ड रिलेशनल रिलेटेड कलेक्शन। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ 4 टेबल्स। 4 टेबल्स क्या क्या है, T1, T2, T3, T4। और ये सारे क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर है। रोल से हम यहाँ पे भी एड्रेस निकाल सकते हैं, इस रोल से ईयर निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे ईयर है, ईयर से हम हॉस्टल निकाल सकते हैं, मतलब रोल से ईयर, ईयर से हॉस्टल, वी कैन फाइंड आउट दिस। तो ये जो कलेक्शन है, इसको यू कैन से इट इज रिलेटेड कलेक्शन। रिलेटेड कलेक्शन, दैट्स इट, बिकॉज दे हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स। बिकॉज दे हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन होंगे, व्हिच हॉस्टल डज द यंगेस्ट स्टूडेंट लिव इन, कौन सा हॉस्टल में सबसे कम एज वाले बंदा रहता है। तो ये हॉस्टल है, हॉस्टल से ईयर निकलेंगे, तो फिर ईयर से क्या होगा, रोल नंबर निकल जाएंगे, फिर रोल नंबर से क्या निकलेंगे, एज निकल जाएंगे। वी कैन फाइंड आउट इन दैट वे। तो बहुत सारा क्वेरीज वी कैन फाइंड आउट। ओके, वी कैन फाइंड आउट थ्रू द रिलेटेड टेबल्स। कॉम्प्लेक्स queries can be solved using these related tables। सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्वेरीज किसके थ्रू से होंगे, थ्रू एसक्यूएल। हम लोग बाद में पढ़ेंगे सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, अब हम बात करेंगे डेटाबेस जो है, डेटाबेस इन डीबीएमएस कैन बी व्यूड in DBMS can be viewed by lots of different people with different responsibilities। माने टेबल सेम है, लेकिन क्या होता है सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। जैसे एक सेंट्रल डेटाबेस आप ले लो, दिस वन, इज सेंट्रल डेटाबेस। ओके, दिस वन इज सेंट्रल डेटाबेस, दिस वन DBMS। सब और DBMS, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, कलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, पेरोल ऑफिसर।
ये क्या है? पेरोल ऑफिसर क्या करता है? नीड्स एक्सेस टू स्टाफ डिटेल्स। ठीक है, इसको सब कुछ सब चीज के एक्सेस नहीं मिलेंगे। इसको सिर्फ मिलेंगे स्टाफ, पेरोल जो है पेरोल ऑफिसर, उसको सिर्फ स्टाफ की डिटेल्स मिलेंगे, बिकॉज ही हैज टू मेक द सैलरी एंड एवरीथिंग। ये कितने दिन वो आए, कितने दिन वो ऑफ में है, एवरीथिंग। तो उसके लिए क्या होगा? वो स्टाफ डिटेल्स की जरूरत है, नॉट एवरीथिंग। ओके। अब एक होता है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। Customer service executive, CSE, we can say. Customer service executive needs access to needs access to customer details. Customer service executive to needs access to customer details. एक इधर है सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर, ठीक है। एक्सेस नीड्स एक्सेस टू नीड्स एक्सेस टू स्टॉक लेवल्स। ये कितने सामान है, कितने नहीं है, और कितने ऑर्डर करने हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो क्या हो, मैंने क्या, डेटाबेस कैन बी व्यूड बाय लॉट्स ऑफ डिफरेंट विद डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब क्या है? DBMS can be viewed by different people one sec by different people with different responsibilities, by different people with different responsibilities। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या होते हैं? डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस। इसको ईच एम्प्लॉय इन द कंपनी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस। ओके, ठीक है। ये लोग को क्या कहते हैं? ऑल दिस पीपल, ये जो है पेरोल ऑफिसर या कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर, they are going to they have access to only the front end thing, not the back end. Okay, they have access to front end, have access to front end, not the back end। back end के लिए है database administrator है उसके लिए। Okay, let me take some sheets, please wait for a second। Okay, done। होप इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में आ रहा हूँ। पहले हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेट मी टॉक अबाउट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, व्हाट इज मैनेजमेंट सिस्टम? मैनेजमेंट सिस्टम, we have already learnt about what is database and collection of related records, fields, सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया। तो इट इज क्या है? डेटा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके पहले वी विल टॉक अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज क्या है? इट इज ए कलेक्शन। डेटाबेस मैनेजमेंट, इट इज ए कलेक्शन, इज ए कलेक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। इंटररिलेटेड, अभी तो बात कर चुके हैं इंटररिलेशन कैसे हो रहा है टेबल्स में। इंटररिलेटेड डेटा एंड a set of programs and a set of programs to access that data। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दैट डेटा। ठीक है, तो दैट इज ए डेटाबेस दैट इज, यू कैन से दैट इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और द कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस। द कलेक्शन ऑफ डेटा, इसको क्या बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ डेटा, इसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। और फिर हम जो एक्सेस कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स वी आर डूइंग, तो उसमें क्या था? दैट इज मैनेजमेंट, मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट सिस्टम मतलब सिंपल, मैनेजमेंट सिस्टम इज क्या? मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग and accessing the information, you can say।
एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन। होप क्लियर हो गए। अब डीबीएमएस का कुछ एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेट्स गो थ्रू दैट। डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन इसमें क्या है, एक बैंकिंग का हो सकता है। ओके, बैंकिंग में कैसे कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स, लोन्स, ये सब चीजें के लिए बैंकिंग में काफी है। जैसे होता है कस्टमर अकाउंट्स, फॉर कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स, लोन्स, अकाउंट्स, लोन्स एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। ओके, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड भी होते हैं, परचेज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड जनरेशन ऑफ मंथली स्टेटमेंट्स, फिनांस। तो ठीक है, इन्फॉर्म यूनिवर्सिटीज में भी काफी यूज होते हैं, जैसे कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेड्स, फॉर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके बाद एयरलाइंस में टिकट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टिकट है नहीं है, कब क्या क्या चार्जेस है, ऑल दीज थिंग्स। तो इतनी सारे फंक्शंस है डेटाबेस डीबीएम या डीबीएमएस के, यू कैन से। तो बैंकिंग होते हैं, नंबर 2 यू कैन से एयरलाइंस, number 3 you can say universities, नंबर 4 इज मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग। आजकल तो कोई भी शॉप में जाओ आप देखोगे जो कंप्यूटराइज्ड हो गया सारे कुछ, कितने स्टॉक आया, कितने स्टॉक गए, तो एवरीथिंग इज मेंटेन्ड इन डेटाबेस। ओके, वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, एंड नंबर 5 इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज। आप चलते आगे, पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इजी करने के लिए, इंफॉर्मेशन को इजी करने के लिए। अब व्हाट एवर वी डू, ठीक है, तो द वर्क गेट्स इजियर। पहले फाइल सिस्टम होते थे, उसमें आप रिकॉर्ड लिखते थे, फिर उसको आप डिलीट करते थे, लॉट ऑफ हैपेजेड हो जाते थे एक्चुअली। तो डेटा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पहले क्या होता था, अर्लियर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं बही खाता। बही खाता पहले देखते थे, मोटे मोटे कॉपी होते थे, उसमें सारे डेटा हम लिखते थे। ठीक है, फिर उसको क्रॉस करना होता था, तो बहुत सारे मिस्टेक्स होते थे। ठीक है, तो वो पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम चलता, तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस क्या है। नंबर 1 इज डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। हाँ, कुछ अपडेट करना भूल गया बंदे। ठीक है, तो सपोज अब एक वन पर्सन इज देयर, ही इज लेंडिंग मनी बाय इंटरेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, समबडी इज पेइंग और उन्हें अपडेट करना भूल गया, तो फिर व्हाट हैपेंस, तो उसके रेट्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, स्किप ऑफ माइंड हो ही सकते हैं, तो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी वन थिंग। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डेटा एक्सेस करना ये बहुत डिफिकल्ट है। जिसने लिखा उसी को या उसी के लिए इजी होते हैं, बाकी कोई भी वो एक डेटा को एक्सेस करेगा तो नहीं समझ पाएंगे। तो डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी लिखे हो नोट्स, आप लोग नोट्स बना रहे हो, सपोज आई लुक एट द नोट्स, तो मुझे नहीं समझ आएंगे वो नोट्स। ठीक है, अनलेस आई डू इट ऑन थ्रू माई ओन हैंड। और एक ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। इसलिए हम सबको, आप सबको भी बोलते हैं अपना खुद नोट्स बनाओ। मेरे नोट्स, यू आस्क फॉर द नोट्स, ठीक है, फिर नोट्स लोग आपको नहीं समझ आएंगे। ठीक है, अपना खुद का नोट्स, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू आर डूइंग। नंबर 3 इज डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मतलब अलग अलग जगह पे डेटा को रखा गया है, और रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेट मी राइट इट, बिकॉज द डेटा बिकॉज द डेटा आर scattered, because the data are scattered in various files,
Data is carried various files, and files may be in different formats, and files may be in different formats. Which are the different formats में? ठीक है, writing new application programs, writing new application programs, may be difficult. The programs to retrieve the appropriate data, to retrieve the appropriate data, जो डेटा चाहिए उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, is difficult. Appropriate data is difficult. Okay, one is integrity problem. Integrity problem मतलब क्या है? मस्ट कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रॉब्लम इन कंसिस्टेंसी, सिंपल तरीके से कंसिस्टेंसी. ठीक है, कंसिस्टेंसी में कुछ प्रॉब्लम है. जैसे आपने 100 रुपए लिए, ठीक है, 200 आपके पास था, 100 रुपए आपने लिए, तो क्या आप मेरे पास कितने 100, तो कंसिस्टेंसी यदि इफ यू डू नॉट अपडेट तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स रहेंगे. तो दैट इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम यू कैन से. शॉर्ट में मैंने बोला आपको. एक होता है एटोमिसिटी प्रॉब्लम. नंबर 5 इज एटोमिसिटी प्रॉब्लम. अब एटोमिसिटी प्रॉब्लम क्या है? ए कंप्यूटर सिस्टम लाइक एनी अदर डिवाइस इज सब्जेक्ट टू फेल्योर. ठीक है, इन मेनी एप्लीकेशन इज क्रूशियल दैट इफ ए फेलियर ऑकर द डेटा इज टू बी रिस्टोर्ड टू द कंसिस्टेंट स्टेट दैट एग्जिस्टेड प्रायर टू द फेलियर. मतलब क्या होता है, सपोज डेटा फेलियर हो गया, ठीक है, या कोई कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया, तो वो रिस्टोर, इट शुड बी रिस्टोर्ड. फेलियर होने से पहले वो रिस्टोर होना चाहिए कहीं पे. ओके, और वो यदि रिस्टोर्ड नहीं है तो दैट इज ए एटोमिसिटी प्रॉब्लम. कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे. ओके, देयरफॉर द क्या है, इट शुड बी एटॉमिक. एटॉमिक मतलब सिंगल एटॉमिक वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यू कैन से. तो एटॉमिक उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता. मतलब क्या होता है, ये एक ले लो आप फंड, जैसे फंड्स ट्रांसफर ले लो, इट मस्ट बी एटॉमिक, इट मस्ट हैपन इन इट्स एंटायरली और नॉट एट ऑल. जैसे फंड को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये ना हो जाए मैं 10 लाख ट्रांसफर कर रहा हूँ, 2 लाख ट्रांसफर हुआ, 8 लाख नहीं हुआ, हो गया या नहीं हुआ. ठीक है, पूरा हो रहा या नहीं हो रहा एट ऑल, ये होना चाहिए. और यदि 2 लाख हो गया, 8 लाख नहीं हुआ, तो दैट इज एटोमिसिटी प्रॉब्लम हो गया वो. ठीक है, इट्स नॉट बी ब्रोकन. जैसे मैं एक पैसा किसी को शेयर कर, आई एम सेंडिंग समबडी, सपोज आई एम सेंडिंग 10,000 रुपीज, तो ये ना हो जाए 2,000 गया और 8,000 नहीं गया. इट शुडंट हैपन. और ये यदि हुआ तो दैट इज एटोमिसिटी प्रॉब्लम. ओके, तो इट शुड नॉट हैपन, दैट इज एटोमिसिटी प्रॉब्लम. ऐसे करके एक होता है कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली. ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे. कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली, concurrent access anomaly. ये क्या होता है? For the sake of overall performance of a system and faster response, many systems allow multiple users to update the data simultaneously. ये तो है, अलग अलग जगह पे लोग बैठे हुए तो they can also update the data. Indeed, today the largest internet retailers may have millions of access per day to their data by shoppers. सब कोई अपना अपना डेटा को एक्सेस कर रहे हैं. इन सच इंटरेक्शन ऑफ कॉन्करेंट अपडेट्स इज पॉसिबल एंड मे रिजल्ट इन इनकॉन्सिस्टेंट डेटा. मैं भी अपडेट कर रहा हूँ, उधर से वो भी अपडेट कर रहे हैं, तो इस तरह का हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. एग्जाम्पल ले लो, एक क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड का ये हो सकता है एड ऑन कार्ड भी हो सकता है. एड ऑन कार्ड मैं भी इधर से कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम आप भी कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो ये सब एनोमलीज आ सकते हैं. देयर माइट बी एलो. जैसे मैं 10 बजे एक्सेस कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड को, एट द सेम टाइम वो एड ऑन जो कार्ड है उसको भी 10 AM the other person is accessing. तो there may be concurrent access anomaly for the time being. उसके बाद ठीक हो जाता है बाद में, that is a different thing. उसके बाद एक होता है 7th is security anomaly. security anomaly. ठीक है, security anomaly क्या होता है? Not every user of the database should be able to access all data.
ठीक है, सबको सबको सब डेटा नहीं एक्सेस देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दे कैन लीक द इंफॉर्मेशन, दे कैन सेल द इंफॉर्मेशन। तो जो जिस चीज के लिए है, दे शुड बी इंटरनेट फॉर दैट ओनली। तो दीज आर ऑल द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। यदि आप सब डेटा दे दो, सब पूरी एक्सेस दे दो, तो फिर क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, देयर मे बी सिक्योरिटी प्रॉब्लम, को कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमने पहले ही बोला है, जो क्या होता है, सबके अलग अलग सेंट्रल डेटाबेस डीबीएमएस है, सबके अलग अलग ये फंक्शंस दिया हुआ है, एंड दे कैन एक्सेस टू दोज थिंग्स ओनली, नो नॉट एनी अदर थिंग। अंडरस्टूड, दैट्स द थिंग। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है किसकी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की। अब हम लोग जाते हैं एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस जस्ट द ऑपोजिट, जो जो इश्यूज है वो सारे इश्यूज यहाँ पे नहीं रहेंगे, वही है। फर्स्ट क्या है, यू कैन से रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी हो सकता है, बट रिडंडेंसी कंट्रोल रिडंडेंसी, यू कैन से कंट्रोल रिडंडेंसी। कंट्रोलिंग ऑफ रिडंडेंसी। ये सारे जो हम लोग वट एवर वी आर डिस्कसिंग, ये आगे चैप्टर्स में हम इसका प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। हमारा नॉर्मलाइजेशन आएंगे, सीक्वल आएंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शंस आएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही। तो वो दोज थिंग्स विल डू। यहाँ पे तो बेसिक्स कैसे क्या हो रहे, तो वी शुड नो द बेसिक्स, तो इसीलिए हम लोग वी शुड गो थ्रू द बेसिक थिंग्स। कंट्रोलिंग ऑफ रिडंडेंसी। नंबर 2 इज इम्प्रूव डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग भी इम्प्रूव होंगे इसमें, इम्प्रूव्ड डेटा शेयरिंग। Number 3 is data integrity. Number 4 is security. वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता था प्रॉपर, यहाँ पे सिक्योरिटी है। नंबर 5 is data consistency. Okay. Number 6 is efficient data access. उसके बाद क्या, enforcement of standards. अब ये क्या है, enforcement of standards। कोई भी डीबीएमएस कुछ भी बनाऊंगा तो देयर आर सम रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाए, ये बड़े बड़े कंपनीज ने बनाए, ठीक है। तो वो यू हैव टू स्टिक टू दस रूल्स एंड यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इफ यू डू नॉट स्टिक टू द रूल्स, द सॉफ्टवेयर won't pass because it goes for testing। जो ये प्रॉपरली रूल्स स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व, डेटाबेस इज ए ह्यूज थिंग, इट इज रिलेटेड विद मनी ऑल्सो। ओके, क्योंकि यदि सिक्योरिटी नहीं रहेगा, या बहुत सारे कंसिस्टेंसी, ये सारे यदि सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ एनोमली, और उसके उससे हमारे जो गवर्नमेंट की जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट होंगे। तो हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही पड़ेंगे। अंडरस्टूड। नंबर 8 डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम, एक एक मेंटेनेंस भी होते हैं इसकी, मेंटेनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेंटेनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अब इसके कुछ सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, ऑफ डीबीएमएस, डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। नंबर 1 क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स। उतना इजी नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, यू कैन से सॉफ्टवेयर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इट इज कॉम्प्लेक्स, सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स। नंबर 2 क्या, यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। कैसे,
because of its complexity. Larger because of its complexity. Okay. Okay. Now third is DBMS system works on the centralized system. Centralized एक जगह है, वहां से क्या करे यूजर access access the database. Hence any failure on the database DBMS. यदि DBMS में मेन सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया सेंट्रलाइज जगह में तो फिर it will impact all the users. Understood? If the centralized system fails, it will impact all the users. Okay. तो ये सारी चीजें हैं. ओके ये तो आप लोग क्लियर हो गए. तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. आप व्यू ऑफ डेटा, आप डेटा को कैसे देख सकते हैं हम लोग. व्यू ऑफ डेटा ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. व्यू ऑफ डेटा, व्यू ऑफ डेटा. तो लेवल्स ऑफ एक्टर आप थोड़ा सा मैं डायग्राम बना, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स. ओके. ये है डेटाबेस डिस्क, डेटाबेस D/B मैंने लिखा डेटाबेस. ओके डेटाबेस डिस्क. उसके बाद ये दिस वन, उसके बाद इंटरनल व्यू, इंटरनल व्यू, इंटरनल व्यू है. उसके बाद एक है कॉन्सेप्चुअल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू. अब इसमें क्या है, एक है एक्सटर्नल व्यू, ऐसे लिखिए एक्सटर्नल व्यू. ये भी एक्सटर्नल व्यू लिख दो. एक्सटर्नल व्यू, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. एक्सटर्नल व्यू, एक्सटर्नल व्यू. अब ये इधर लास्ट में क्या है, लास्ट में ऑल द यूजर्स, these are the users. ओके. ये तो बोलते एक्सटर्नल स्कीमा. ये है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. और ये है इंटरनल स्कीमा. ओके. अब क्या होता है व्यू ऑफ डेटा में थोड़ा सा बातें करते हैं. ठीक है. डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that allows users to access and modify these data. अलग अलग यूजर्स है, they can access the data and they can modify the data. ये तो आप लोग को समझ में आ गया. तो मेजर पर्पस ऑफ द डेटाबेस इज टू प्रोवाइड यूजर्स विथ एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा. एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा मतलब एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा. हम लोग वी हैव गॉन थ्रू दैट डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक. उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्या है, माने हमें हमें इंटरनली कैसे वो फंक्शन कर रहा है वी डू नॉट नो. वो कहीं डिफाइन नहीं है, वो सारे हमें जानने की जरूरत नहीं. वी आर द यूजर्स, हमें बस उसको यूज करना है. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा, अंदर में कैसे डेटा को स्टोर किया गया, क्या किया, वो हमें कोई मतलब नहीं उससे. ओके. वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो विल कम टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन. द डीबीए में क्या करता है डीबीए. ठीक है. So we will get the abstract view of the data. You can say abstract view, that is system hides certain details of how the data is stored in the stored and maintained. You can say the view of data में क्या होगा, you can say abstract data abstraction. तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन
मतलब क्या है, विदाउट गोइंग टू द इंटरनल इंटरनल डिटेल्स ऑफ हाउ द डेटा इज स्टोर्ड एंड मेंटेन, हमें हमें सिर्फ मिलेगा, एक व्यू मिलेगा, वहां से हम एक्सेस करेंगे एंड वी विल गेट द इंफॉर्मेशन, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट व्यू माने क्या होता है, विदाउट द सिस्टम, क्या होता है, द सिस्टम हाइड्स certain details of how the data are stored and maintained, वो जरूरत ही नहीं जानने की आपको। ओके, आप लोग को जानने की जरूरत है, मतलब यूजर्स को जानने की जरूरत नहीं। जैसे फेसबुक मेरे पापा भी यूज कर रहे हैं, आपके पापा भी यूज कर रहे हैं, आपके दादाजी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे फेसबुक इज वर्किंग, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, सब कोई जो इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, हाउ इट इज वर्किंग, इतनी सारे डेटा इन्फॉर्मेशन कैसे फेसबुक रख रहे हैं, तो वो इंटरनली हाउ दे आर डूइंग वी डू नॉट नो, पीपल डू नॉट नो। ठीक है, लेकिन दे आर गेटिंग द सर्विसेज एंड दे आर डूइंग इट। ओके, तो मेजर पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या है, मेजर पर्पस of database system क्या है, provide users with an abstract view of data, with an abstract view of data। ओके, इतना तो क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल लेवल, इंटर लेवल और स्कीमा। ठीक है, तो क्या है लॉजिकल लेवल, क्या है व्यू लेवल, क्या है, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल व्यू, यू कैन से कॉन्सेप्चुअल व्यू। यहाँ पे क्या होता है, this is the next higher level of abstraction, describes what data are stored in the database and what relationship exist among those data। उसको बोलते हैं लॉजिकल व्यू। क्या होते हैं यहाँ पे, what data are stored, यहाँ पे क्या होता है, what data, क्या डेटा है, are stored, what data are stored in the database, in the database in the database, and what relationships exist among those data, and what relationship, क्या relationship है वो डेटा में, and what relationship exist among those data, among those data। हाँ, तो उसका मतलब क्या, लॉजिकल व्यू क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स द एंटायर डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। हाँ, पूरा डेटाबेस को सिंपल स्ट्रक्चर में ये करते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इट सिंपली डिस्क्राइब्स, यू कैन राइट, आई एम राइटिंग इट, यू प्लीज नोट इट डाउन। यू सिंपली डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब्स द इंटर डेटाबेस in terms of small number of, in terms of small number of, yeah, in terms of small number of relatively simple structure, relatively simple structure। okay, तो इज इट क्लियर। तो ये होता है फिजिकल लेवल। ठीक है, अब एक होता है व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल, फिर से एक्सटर्नल व्यू, व्यू लेवल और एक्सटर्नल व्यू लेवल।
लेवल और एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू, ये क्या है? दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यू कैन से। व्यू एक्सटर्नल व्यू, इसमें क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है? ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस। इट डिस्क्राइब्स इट डिस्क्राइब्स ओनली इट डिस्क्राइब्स ओनली, क्या कहता है? ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस, ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस। जैसे मैंने बोला, अलग अलग यूजर अलग अलग उसको एक्सेस की अलग अलग एक्सेस दिया जाएगा, पूरे डेटाबेस का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, नहीं तो सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे। तो दैट इज व्यू लेवल और एक्सटर्नल व्यू कैन से। एक मैंने यहाँ पे गलती की है, फिजिकल लेवल और कॉन्सेप्ट ये इंटरनल व्यू है, सॉरी दिस, ये फिजिकल लेवल की बात नहीं किया हमने, लॉजिकल लेवल की बात कर दी यहाँ पे। दिस वन इज लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल अलग है, दैट वी डिडंट डिस्कस, वो भी करना है, वी डिड अ मिस्टेक ओवर हियर। दिस वन इज लॉजिकल लेवल, हम लॉजिक्स की बात कर रहे हैं, लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल व्यू। ओके, तो ये जो है, ये क्या है? नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एक सेकेंड, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है व्यू लेवल, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हाईएस्ट। इसका मतलब ये जो लॉजिकल है, नेक्स्ट हाईएस्ट, नेक्स्ट हायर यू कैन से लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आप फिजिकल लेवल को बता के फिर मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन, डू नॉट वरी। फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल और इंटरनल व्यू, फिजिकल लेवल और इंटरनल व्यू। ओके, इसमें क्या होता है? दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लोएस्ट लेवल मतलब क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल्ड में, इट इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लेवल डेटा, कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा। फिजिकल लेवल में क्या होता है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन of complex low level data, explanation of complex low level data structure। ओके, तो ये है, होप आप लोग क्लियर हो गया। तो दिस इज द, क्या होता है फिजिकल लेवल? ये मतलब एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ये नीचे फिजिकल लेवल है, लोएस्ट लेवल फिजिकल लेवल, उसके ऊपर क्या गया? उसके बाद आ गया, उसके ऊपर आगे हमारे ये वाले लॉजिकल लेवल, और उसके ऊपर आगे जो ये वाला है व्यू लेवल और एक्सटर्नल व्यू, व्यू लेवल। तो ये क्या हो गया? हाईएस्ट लेवल है, उसके बाद ये क्या है? ये हायर है, बीच में है, एंड दिस वन इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ओके, दिस आर द थिंग्स। अब स्कीमा क्या है? व्हाट इज स्कीमा? एक टर्म स्कीमा बार बार हम लोग सुनते हैं, स्कीमा, स्कीमा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो ये क्या है? इसको, ये जो है, दिस वन इज द ओवरऑल डिजाइन। स्कीमा मतलब क्या होता है? ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, ऑफ द डेटाबेस। तो उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये फिजिकल स्कीमा है, या दिस वन इज लॉजिकल स्कीमा, और ये क्या है? ये ऊपर वाले स्कीमा, ये फिजिकल स्कीमा, इसको बोलते हैं लॉजिकल स्कीमा, यू कैन से। ओके, तो स्कीमा क्या क्या? दिस वन इज फिजिकल,
यू कैन से फिजिकल स्कीमा, ये है लॉजिकल स्कीमा। ओके, डिजाइन नहीं है, ठीक है, दिस इज द थिंग। ओके, नाउ हम लोग का बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट, अभी रिलेशनल मॉडल ईआरडी, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का बात करते हैं, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है क्या। ओके, प्लीज वेट, लेट मी स्टार्ट विद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। What is database administrator? Can you anybody tell me what is the function of database administrator? Database administrator. Let me go through this. Let me take a sheet. We'll end with this topic only. Database administrator. ज़्यादा लंबा वीडियो करने से आप लोग को भी बोर लगता है और टफ लगता है, ठीक है, तो we'll end over here only with the database administrator. Database administrator. Database administrator. Very important. Let me wrap it. Administrator. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसको डीबीए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शंस आते हैं, नंबर वन इज डेटाबेस डिजाइन, वी शुड नो अबाउट इट, डेटाबेस डिजाइन। नंबर टू, परफॉर्मेंस इशू आएगा तो वो भी वो देखेगा, तो परफॉर्मेंस इशू कैन से परफॉर्मेंस इशूज, परफॉर्मेंस मीन्स इशूज, जो भी होगा उसको भी सॉर्ट आउट करेगा। नंबर थ्री, डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी, किसको कौन सा एक्सेसिबिलिटी था, किसको डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसको किसको कौन सा एक्सेसिबिलिटी देना है, दैट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी, डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी। ओके, नंबर फोर्थ इज डेटाबेस कैपेसिटी इशूज, कैपेसिटी इशूज, स्टोरेज में यदि कुछ इश्यूज है उसको भी वो सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। नंबर फाइव, टेबल मेंटेनेंस या डेटाबेस मेंटेनेंस, यू कैन से टेबल मेंटेनेंस और डेटाबेस मेंटेनेंस, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेबल मेंटेनेंस उसकी भी वो भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब क्या होता है, यू कैन से that what DBA does, it all it is the it may DBA एक बंदा नहीं हो सकता, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, तो इट मेक्स द डिसीजन कंसर्निंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस, प्लान्स द स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू स्ट्रेटेजी, वो भी प्लान करते हैं, प्रोवाइड द सपोर्ट टू द यूजर्स, किस तरह के यूजर्स कैन बी बेनिफिटेड, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफाइन द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी चेक्स, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटीग्रिटी बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटेजीज, बैकअप और रिकवरी क्या होता है वो सब आगे पढ़ेंगे भाई, इट्स फुल ऑफ मैथमेटिक्स, फुल एंटरटेनिंग, फुल एंजॉइंग पेपर है ये, बहुत मजा आएगा इस पेपर में, ठीक है। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स, पर बीच बीच में क्या करते हैं, चेंजेस भी करते हैं बहुत सारे। ओके, अब उसकी स्किल्स, कुछ डीबीए बनना उतना इजी नहीं है, उसके लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होते हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड। बहुत लोग, आप लोग बोलोगे जहाँ हमें डीबीए बनना है तो व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डीबीए। नंबर वन इज डेटाबेस डिजाइनिंग करने आना चाहिए, डेटाबेस डिजाइनिंग। नंबर थ्री, नॉलेज ऑफ एसक्यूएल, नॉलेज ऑफ सीक्वल, नॉलेज ऑफ सीक्वल, नॉलेज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर, ये भी होना चाहिए, नॉलेज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर। ओके, नॉलेज ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सर्वर्स, ये भी होना चाहिए, नॉलेज ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सर्वर्स, ठीक है। आरडीबीएमएस के बारे में आइडिया होना चाहिए, आरडीबीएमएस की भी नॉलेज होना चाहिए, आरडीबीएमएस नॉलेज।
अब हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट से अभी बात नहीं किया, आगे हम बात करेंगे। नॉलेज, इसकी भी नॉलेज होना चाहिए। ओके। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं बीच बीच में, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना वो भी उसको आना चाहिए। तो दिस आर द थिंग्स जो आप लोग को सारे पढ़ना है। ये दिस इज द फर्स्ट क्लास, ये सब पढ़ के रखो। आगे हम लोग करेंगे RDBMS, उसके बाद ER डायग्राम कैसे इम्प्लीमेंट, ER डायग्राम से कैसे हम टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑल दिस थिंग, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यू ऑल्सो। तो वो सारी चीजें हम करेंगे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए, प्लीज गो थ्रू दिस, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। And thank you. Bye. Take care.